वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन को भी ज़रूर चेक करें। सो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड बेसिकली हमारा मॉडिफिकेशन है यूलर्स मेथड का। हमारे पास जो यूलर्स मेथड का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है y at n+1 इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। वेयर एज जो हमारा उसके मॉडिफिकेशन फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है y डैश ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस h बाई टू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई ऑफ एन प्लस वन। और यहाँ पे जो हमारी ये h होती है इसकी वैल्यूज़ मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था। यहाँ पे भी देख लेते हैं। वो हमारी होती है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में स्टेप्स, कि हम उस क्वेश्चन को कितने स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, यहाँ हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का और फाइंड करनी है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y की जब हमारे पास x की वैल्यू 0.3 दी गई है और हमें जो फंक्शन दिया है वो हमें दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड y नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड x नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। हमें इनिशियल वैल्यूज हमें दी गई हैं। ओके, हमें क्या क्या गिवन है, x नॉट और y नॉट गिवन है। हम यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लेंगे यूलर्स मेथड का यूज़ करके, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें y नॉट क्या दे रखा है। अब पहले तो h निकाल लेते हैं। हम h कैसे निकालते थे, फाइनल वैल्यू हमारी ये है 0.3, हमें फाइंड आउट करनी है ना y की वैल्यू एट 0.3, फाइनल वैल्यू 0.3 और इनिशियल वैल्यू हमारी 0। ठीक है, और हम इसे 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, हमें स्टेप्स 3 लेने हैं तो 3। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू 0.1 हमारी आ जाएगी। अब हम y1 की वैल्यू यूलर्स फॉर्मूला में डाल के निकाल लेते हैं। y नॉट की वैल्यू हमें 1 दी गई है, 1 प्लस h की वैल्यू हम 0.1 ले रहे हैं। फंक्शन है x प्लस वाई, तो फंक्शन है x नॉट और y नॉट, तो इसमें x नॉट और y नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो x 0 है और y 1 है, तो फंक्शन ऑफ x नॉट y 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई 1.1। अब हम क्या करेंगे, हम इसके मॉडिफिकेशन के फॉर्मूला की हेल्प से y1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वाई एन, तो यहाँ पे वाई एन, यहाँ पे वाई डैश ऑफ एन प्लस 1, तो यहाँ पे वाई एन क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे h बाई टू, h है 0.1 बाई टू एंड फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट, यहाँ पे हम जो n की वैल्यू है ना 0 ली है हमने y1 के लिए, तो यहाँ पे 0 लेंगे n की वैल्यू, तो ये y1 हो जाएगा, n की वैल्यू 0, तो ये y नॉट प्लस h बाई टू एंड फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट प्लस फंक्शन ऑफ, यहाँ पे n 0 है तो x1 और y1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसमें इसे सॉल्व करेंगे, तो y नॉट की वैल्यू हमें 1 दी गई है, 1 रखेंगे, 0.1 बाई टू हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, x नॉट और y नॉट के फंक्शन की वैल्यू 1 और फंक्शन ऑफ x1 और y1 के वैल्यू की। तो हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हम x1 कैसे निकालते थे, x1 निकालते थे ना हम x नॉट प्लस h करके, x नॉट हमारा है 0 और h की वैल्यू है 0.1, तो यहाँ पे हमारी x1 की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.1 और y1 की वैल्यू है 1.1। हमने सिंपल इसमें अपनी वैल्यू डाल दी और हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपका y1 डैश की वैल्यू 1.11 के इक्वल आ जाएगी जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे।
अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना होता है। तो हम फर्दर क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम y1 का। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पे ये सिंपल y0 रखेंगे, ये h/2 आ जाएगा हमारा 0.1/2। ये आएगा आपके पास, ये सिंपल ये एज इट इज टर्म उतरेगी आपके पास। एंड यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी, ये तो x1 ही रहेगा आपके पास, लेकिन ये वाली जो टर्म है ना ये आपकी हो जाएगी y1 ये आपको याद रखना है। सो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे, ये हो जाएगा 0.1/2। ये आपका एज इट इज़ 1 आएगा, ये आपके पास आएगा 0.1 प्लस 1.11। आपने क्या किया है, y1 x1 और y1 की वैल्यू इसमें इस फंक्शन में पुट ऑन कर दी है। x1 की वैल्यू है 0.1 और y1 की वैल्यू है 1.11, ये आपने इसमें डाल दी। अब जब आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y1 निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.1105, ये आपके पास आ जाएगा। अब हम इसको एक और स्टेप देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे अब इसके लिए। सो थर्ड डेरिवेटिव के लिए ये हो जाएगा y0 प्लस h/2 एंड फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 कॉमा, अब यहाँ पे हमने y1 लिया था ना, तो यहाँ पे हम अब यहाँ के लिए हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y1। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ अपनी पुट कर देंगे। तो वैल्यू y0 की वैल्यू हमारे पास है 1, ये हो जाएगा 0.1/2। ये आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, और इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू है 0.1, और जो ये वाली वैल्यू है y1 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y1 वो आपके पास आई थी 1.1105। तो ये यहाँ पर आप पुट कर देंगे 1.1105। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y1 जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 1.1105। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू एकदम सिमिलर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है y@0.1 जो हमारा है वो हमारा है 1.1105। लेकिन हमें कहाँ तक निकालनी है, y@0.3 पे निकालनी है y की वैल्यू। ये तो हमने y@0.1 की वैल्यू निकाली है। अब हम इसी फर्दर प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम y@0.3 तक की वैल्यू निकालेंगे। सो अब क्या करोगे, जब आपके पास ये आ गया ना तो आप फिर इसमें यूलर्स मेथड दोबारा लगाओगे और y2 की वैल्यू निकालोगे। अब y2 के लिए जब हम यहाँ पे n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1 प्लस hf, ये हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, अब आप इसमें अपना लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे। y1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1.1105, और h आपने क्या लिया था 0.1। अब फंक्शन में x1 की वैल्यू, x1 क्या आया था आपके पास 0.1, और ये y की वैल्यू है आपके पास 1.1105। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास y2 की वैल्यू आएगी 1.23155। ठीक है, ये आपके पास y2 की वैल्यू आएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसके मॉडिफिकेशन का रूल अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले इसकी x2 की भी वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस h, x1 क्या आया था आपके पास 0.1 और h है 0.1, तो
तो ये 0.1 प्लस 0.1 x2 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज़ अपनी पुट कर दीजिए y2 डैश के लिए। तो y1 की वैल्यू है 1.1105, h है हमारा 0.1/2 एंड अवर फंक्शन ऑफ x1 प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 0.1 प्लस 1.1105 एंड इस वाली टर्म के लिए वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, x2 है हमारे पास 0.2 और y2 हमने क्या निकाला था 1.23155। अब आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y2 आपके पास आ जाएगा 1.2428 के इक्वल। अब इसी तरह आप y2 का भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो वो क्या आपके पास आ जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा y2, यहाँ पे हमने y2 लिया था तो यहाँ पे अब हम इस y सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या लेंगे, हम लेंगे y2 डैश लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y1 की वैल्यू है हमारे पास 1.1105, h की वैल्यू 0.1/2, ये इस फंक्शन की वैल्यू 0.1 प्लस 1.1105 प्लस यहाँ पे आपकी जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास है 0.2 प्लस y2 डैश की वैल्यू आपके पास आई थी 1.2428। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.2432। ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2 की वैल्यू आ गई है। अब आप इसके लिए थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y2 की वैल्यू आपके पास उसका फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस h/2। अब आप लेंगे फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 कॉमा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2, ये आप ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें सिंपल आप वैल्यूज पुट करके डाल देंगे तो y1 की वैल्यू 1.1105, h है आपके पास 0.1/2, ये आपके पास था 0.1 प्लस 1.1105 और x2 की वैल्यू थी 0.2 और y सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2 आप 1.2432, ये आपकी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2 आया था आपके पास। तो यहाँ से जब आप इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से आपका थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.2432। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2 की वैल्यू और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y2 की वैल्यू आपकी सिमिलर है। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है y की वैल्यू एट 0.2 जो है वो हमारे पास है 1.2432 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y3 की वैल्यू निकालेंगे यूलर्स मेथड का यूज़ करके। अब यहाँ पे यूलर्स मेथड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो आपके पास y3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगा y2 प्लस h फंक्शन ऑफ x2 y2। सो यहाँ y2 की वैल्यू हमारे पास है 1.2432 और h की वैल्यू क्या है आपके पास 0.1 और फंक्शन ऑफ x2 y2, x2 की वैल्यू आपके पास 0.2 और y2 की वैल्यू आपने निकाली थी 1.2432।
तो y3 की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.3875 आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव y3 का। तो इसके लिए आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, पहले आप यहाँ पे x3 की वैल्यू निकाल लेंगे। x3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.2 प्लस 0.1, मतलब हमने क्या किया है, x2 की वैल्यू रखी है और उसमें h को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास 0.3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे इक्वल होगा x2 प्लस h/2 एंड हमारे पास यहाँ होगा फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2 प्लस फंक्शन ऑफ x3 कॉमा y2। फंक्शन ऑफ x3 एंड y3 हो यहाँ पे। ओके, अब आप क्या करोगे, इसमें आप अपनी वैल्यूज पुट कर दोगे। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, y2 की वैल्यू हमने निकाली थी 1.2432, y2 की वैल्यू हमने निकाली थी ना यहाँ पे। ये यहाँ पे नहीं, ये रहे आपके y2 की वैल्यू, y एट 0.2 1.2432 आपने यहाँ पुट कर दिया। h की वैल्यू आपके पास 0.1/2 थी और फंक्शन ऑफ x2 प्लस y2, x2 क्या था हमारे पास 0.2 और y2 था हमारे पास 1.2432 प्लस फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू हमारे पास है 0.3 और y3 हमारे पास क्या है 1.3875। ठीक है, अब यहाँ से आप फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 1.3997, ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू निकालेंगे अपनी, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा y2 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2 प्लस फंक्शन ऑफ x3, यहाँ पे y3 था और यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव निकाले तो उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे y3 डैश की वैल्यू। यही चीज़ इसमें ये लास्ट वाली टर्म बस चेंज होती है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम ये सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2432 y2 की वैल्यू, h की वैल्यू 0.1/2 एंड फंक्शन ऑफ x2 y2, ये वाली सिंपल ये वैल्यू एज इट इज उतर जाएगी 0.2 प्लस 1.2432 प्लस 0.3 प्लस y3 डैश की वैल्यू आपके पास आई थी 1.3997। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू हमारे पास इक्वल आएगी 1.4003 के इक्वल। अब आप क्या करेंगे, आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y3। तो इसका फॉर्मूला आपके इक्वल होगा y2 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2 प्लस फंक्शन ऑफ x3 प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y3। अब आपको इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या थी 1.2432 प्लस 0.1/2 और फंक्शन ऑफ x2 प्लस y2 की वैल्यू 0.2 प्लस 1.2432 हो जाएगी और फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू क्या थी 0.3 प्लस y सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू आपके पास आई थी, ये आई थी 1.4003। सो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी 1.4004। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि
ये हमारा कुछ सिमिलर सा ही आ रहा है। अब हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट रूट आ जाएगी। तो हम फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारे पास देखते हैं क्या आती है। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ रख देते हैं। 1.y2 हमने लेना था तो 1.2432 आ जाएगा। h/2 0.1/2 एंड फंक्शन ऑफ x2 y2 0.2 प्लस 1.2432 प्लस यहाँ पे हमने लेना था x3, यहाँ पे ना ये कॉमा आएगा, x3 हमारे पास 0.3 प्लस यहाँ पे हम यहाँ इस वाले फंक्शन इस फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y3 के लिए हम थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y3 की वैल्यू लेंगे। 1.4004 आ जाएगा ये हमारे पास। सो जब हम फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y3 निकालेंगे तो हमारे इक्वल आ जाएगा 1.4004। सो ये हम देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सिमिलर है, एकदम एक्यूरेट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है y की वैल्यू एट 0.3 जो है वो हमारे पास है 1.4004 और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।